व्रत कथा आरती के सभी श्रद्धालुओं का आज के इस विशेष वीडियो में स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। चारों ओर शक्ति की उपासना हो रही है, लेकिन इस भक्ति का चरमोत्कर्ष तब आता है जब चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि राम नाम की महिमा अपरंपार है। त्रेता युग में जब रावण के अधर्म से पृथ्वी कांप रही थी, तब भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं नारायण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में रामनवमी की सही तारीख क्या है, क्योंकि तिथियों के फेर में थोड़ा भ्रम है। साथ ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे शुभ मुहूर्त, मध्याह्न काल और उस सरल पूजा विधि की जिसे अपनाकर आप प्रभु राम की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम विशेष आरती की भी बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। रामनवमी 2026 तिथि और भ्रम का निवारण। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रामनवमी कब है? पंचांग की गणना के अनुसार इस साल नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 तक रहेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का ही महत्व है, यानी जो तिथि सूर्योदय के समय हो। चूंकि 27 मार्च को सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान है, इसलिए 27 मार्च 2026 शुक्रवार को ही रामनवमी का महापर्व मनाना शास्त्र सम्मत और परम मंगलकारी होगा। इसी दिन नवरात्रि का पारण भी किया जाएगा। मध्याह्न काल, जब जन्मे प्रभु श्री राम। रामनवमी की पूजा का सबसे फलदायी समय मध्याह्न होता है। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में जब सूर्य आकाश के मध्य में थे, तब प्रभु का जन्म हुआ। साल 2026 में पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 1:41 तक रहेगा, और वो दिव्य क्षण जब आपको विशेष आरती या पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, वो है दोपहर के 12:27 पर। इस समय की गई स्तुति भय प्रगट कृपाला का पाठ आपके घर के वास्तु दोष और मानसिक कष्टों को हर लेता है। संपूर्ण पूजा विधि। प्रभु राम की सेवा बहुत सरल है। प्रातःकाल स्नान के बाद पीले या केसरिया वस्त्र पहने। कलश स्थापना। यदि आपने नवरात्रि का कलश रखा है तो उसके समीप ही राम दरबार की स्थापना करें। अभिषेक। गंगाजल और दूध से प्रभु का अभिषेक करें। पंचोपचार पूजा। चंदन, अक्षत, पीले फूल और सुगंधित धूप अर्पित करें। भोग। याद रखें, भगवान विष्णु के अवतार राम जी को बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाया जाता। उन्हें खीर या फल का भोग लगाएं। पाठ। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ है। अंत में पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान की आरती करें। रामनवमी का व्रत रखने से न केवल शत्रुओं पर विजय मिलती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भक्तों, आशा है कि व्रत कथा आरती की ये जानकारी आपके काम आएगी।